नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं खबर जिंदगी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर संजय पांडे। आज हम एक ऐसी विषय की बात करेंगे जो शादी के समय कुंडली मिलान में देखी जाती है। कुंडली मिलान में अष्ट चीज को देखा जाता है, अष्टकूप मिलान कहते हैं। तो कुंडली में एक ऐसा चीज होता है जिसे हम लोग गुण मिलान कहते हैं, कुंडली में गण मिलान कहते हैं। हम बात कर रहे हैं गण मिलान की, यानी कि गुण मिलान की। देखिए, कुंडली में गण मिलान बहुत ही जरूरी होता है। होता क्या है कि जब किसी वर वधू की कुंडली मिलाई जाती है तो सबसे पहले हम लोग उस गण को देखते हैं कि लड़का का गण क्या है, लड़की का गण क्या है। 3 गण होते हैं कुंडली में और वह गण का नाम है पहला राक्षस गण, देवगण और मनुष्य गण। ये 3 गण ही होता है। तो सबसे पहले हम राक्षस गण की बात करेंगे। राक्षस गण जिस कुंडली में, या लड़की की कुंडली में हो या लड़के की कुंडली में हो, तो राक्षस गण वाले का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही शक्की होता है, बहुत नकारात्मक सोच रखते हैं। और वे, उनकी एक चीज बहुत तेज होती है, वह होती है 6 सेंस। 6ठी इंद्रिय को जाकर रखते हैं, क्योंकि उनको पहले ही ये बहुत सी घटना का आभास हो जाता है। वह कल क्या होने वाला है उस चीज की गणना, उस चीज की बात वह 1 दिन 2 दिन पहले कर देते हैं। पर एक कमी होती है कि वह नकारात्मक सोचने वाले होते हैं और बहुत ही शक्की विचार के होते हैं। अब आता है देवगण, सबसे अच्छा गण। देवगण जो होता है वो देव मतलब देवता समान गुण उन इंसान में, उस लड़की में या उस लड़के में पाई जाती है। जैसे कि बहुत ही सजे समझदार सोच रखने वाले, सब पर दया करने वाले और हर रिश्ते को बखूबी निभाने वाले होते हैं। तो देवगण जो होता है वह एक बहुत ही पवित्र आत्मा उस जातक की होती है। अब आता है तीसरा नंबर, मनुष्य गण। मनुष्य गण, किसी जातक की कुंडली मनुष्य गण की है तो वे लोग सबको बराबर दृष्टि से, नजर से देखते हैं और वे सब पर बराबर सोच रखने वाले इंसान होते हैं। वो किसी कार्य को, किसी काम को बहुत बारीकी से करते हैं, बहुत सोच समझ कर करने वाले होते हैं। और ये भी लोग अपने रिश्ते को बखूबी निभाना जानते हैं। और फिर ये 3 गण होता है कुंडली मिलान में देखा जाता है। यदि देवगण और राक्षस गण की शादी हो जाती है तब वह जो राक्षस गण की लड़की हो या लड़का हो तो वह बहुत ही उग्र स्वभाव के होते हैं, बहुत तामसिक विचार के होते हैं, शक्की विचार के होते हैं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव होता है। देवगण और राक्षस गण में कभी शादी नहीं करनी चाहिए और न की जाती है। मनुष्य गण और देवगण में बिल्कुल शादी होती है। ये दोनों गण उच्चतम गण के श्रेणी में आते हैं। मनुष्य गण और देवगण की बात कर रहा हूँ। वे लोग बहुत ही सरल स्वभाव, दयावान स्वभाव और
बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाले होते हैं। अध्यात्म में, पूजा कर्म में इनका विश्वास अडिग रहता है। और ऐसे गण वाले, मनुष्य गण, देवगण वाले की शादी करने में कतई कोई दोष नहीं है। आराम से इन दोनों गण वाले की शादी की जाती है। जब भी आप किसी जातक, किसी वर वधू, किसी लड़के लड़की की कुंडली को मिलाते हैं तो सबसे पहले गण को अवश्य देखिए। ये लोग इस छोटी सी बात को देखते नहीं हैं, पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि राक्षस गण और देवगण में यदि शादी होती है तो ये इस गण में दोष एक ही होगा कि उस घर में पति पत्नी के बीच अशांति बहुत तेज रूप से देखी जाती है। देवगण और राक्षस गण में या मनुष्य गण या राक्षस गण में शादी हो गई तो उस शादी का चलना, वे जीवन साथी का निर्वाह करना बहुत मुश्किल से होता है। तो आज के लिए इतना ही। कुंडली मिलान में गण का मिलान बहुत जरूरी होता है। बहुत छोटी सी बात है पर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी बात है, इसलिए मैंने इस आप सबको शेयर किया। तो कल हम किसी और नए विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।